कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इसी बीच चाइना में न्यू स्वाइन फ्लू नाम का एक वायरस मिला है जो महामारी की क्षमता भी रखता है। इस वायरस की खोज के बाद खोजकर्ताओं के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग सहमे हुए हैं कि कहीं फिर से इस नए वायरस का कहर पूरी दुनिया में लोगों को अपना शिकार बनाना ना शुरू कर दे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का नाम तो आपने बहुत पहले ही सुना होगा। विभिन्न प्रकार के रोगों और उनसे बचे रहने के साथ साथ संभावित इलाज के बारे में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पर विशेष प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। सीडीसी के शोधकर्ताओं के द्वारा एक न्यू स्वाइन फ्लू की खोज की गई है जो चीन में ही पाया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि न्यू स्वाइन फ्लू महामारी की क्षमता रखता है और अगर मनुष्य में ये फैलता है तो बड़ी तेजी से इसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। यह अध्ययन यूएस साइंस जर्नल PNAS में प्रकाशित हुआ था। शोधकर्ताओं के द्वारा इसे G4 नाम दिया गया। ये NH-N1 में जेनेटिकल बदलाव होने के बाद नए स्वरूप में सामने आया है। 2009 में स्वाइन फ्लू के कारण पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी। इसी वायरस का ये विकसित रूप इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यह स्वाइन फ्लू भी महामारी फैला सकता है। शोधकर्ताओं के द्वारा 2011 से 2018 तक सुअर के गले से करीब 30,000 सैंपल को इकट्ठा किया गया। उसके बाद 2016 में कुछ नए प्रकार के फ्लू के लक्षण देखे गए। इसके लक्षण मानव शरीर में प्राथमिक तौर पर बुखार, खांसी और छींकना था। शोधकर्ताओं ने ये भी देखा कि G4 यानी कि नए वायरस के कारण मानव शरीर में कई गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस फ्लू को रोकने में कमजोर साबित हुई। फिलहाल इस खतरनाक स्वाइन फ्लू को देखते हुए शोधकर्ता इस ओर नए प्रयासों पर तेजी से काम करने में जुट गए हैं ताकि इस महामारी के रूप में बदलने को रोका जा सके और समय रहते इस स्वाइन फ्लू का कोई कारगर इलाज या वैक्सीन विकसित की जा सके।